हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा, क्योंकि वो डेटा नहीं आया था, अब डेटा बिल्ड हो गया है। और डेटा जो बिल्ड हुआ है, यानी आप महीने भर से वीडियो देख रहे होंगे, ये डेटा आपको नहीं दिखा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 2000 पॉइंट मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, बट ये वीकली बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक जो मूवमेंट पॉसिबल है ना। हो सकता है कल 1000 पॉइंट हो, फिर 1000 पॉइंट हो, ठीक है। बट डेटा क्या बिल्ड होके आया है, तो डेटा हम देख लेते हैं कि एफ आई एस का कैश मार्केट में 4000 करोड़ की सेलिंग है और डी आई एस की 2800 करोड़ की बाइंग है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने संभाला है, बट ये काफ़ी एग्रेसिवली सेल किया है इन्होंने। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, छोटी सी सेलिंग है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ, छोटी सी सेलिंग। ठीक है, ये ज़्यादा वेटेज नहीं रख रही हैं यहाँ पे। स्टॉक ऑप्शन ये भी काफ़ी छोटा है। विक्स की बात करें, अभी भी 15 से ऊपर है। हाँ, थोड़ा कूल ऑफ हुआ 2.5%, बट हाँ अभी भी 15 से ऊपर है। कल यूएस मार्केट की हालत देख रहे थे, गैप डाउन ओपन, यानी काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, बट इनकी डेटा बुलिश था, तो इन्होंने क्या करा, आज मार्केट को ऊपर लेके गए। अब सारे रिटेलर्स बियरिश थे, तो ये ऊपर ले जाते गए, सबको फंसाते गए। लेकिन इन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा डिफरेंट डेटा बिल्ड किया है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में इन्होंने 32,000 करोड़ की बाइंग की है। ऑप्शन में बाइंग है, एंड विक्स कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने, क्योंकि ये डिके होती हैं पोजीशंस इन्हें। लेकिन ऑप्शन बाइंग के बाद भी डिके का डर नहीं है, मतलब इनका क्लियर है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट ये कराने वाले हैं इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी इनके 8,000 करोड़ की बाइंग है, तो इसमें भी कल के लिए भी इनकी प्लानिंग है कि निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट कराएंगे, साथ में बैंक निफ्टी में भी कराएंगे। ठीक है, यहाँ इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो टोटल मिला के 40,000 करोड़ की बाइंग की है। आपने पूरे महीने 2 महीने से देख रहे हैं, 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग सेलिंग। सेलिंग कितनी भी बड़ी कर सकता है इंसान, क्योंकि उसमें डिके का बेनिफिट, टाइम आपके साथ है। बट बाइंग बड़ी करने का मतलब है कि आपके साथ टाइम नहीं है। तो प्लानिंग किस वे में है कि इनको पता है कि ये या तो मार्केट को, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 46,000 पे क्लोजिंग है। अब इन्होंने उसकी एटीएम की प्राइस अगर मैं देखूँ तो टोटल मिला के 1,000 रुपये के करीब है ना। तो ये 40,000 का मूवमेंट कितना कराना है इन्हें कि ये प्रीमियम, एक प्रीमियम कम से कम 1,000 से ज़्यादा जाए। जो 500 की प्रीमियम है वो कम से कम एक ही प्रीमियम 1,000 से ज़्यादा जाए, यानी एटलीस्ट पहला टारगेट जो रहेगा वो 45,000 नीचे और ऊपर 47,000। ठीक है, ये तो मिनिमम जब ये कोस्ट टू कोस्ट आएंगे। और फिर इनको नेक्स्ट लेवल लेके जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना है तो 48,000 और नीचे लेकर आना है तो 44,000। ठीक है, तो या तो हमें मार्केट इस वीक में 44,000 ज़्यादा दिखेगा, या फिर हमें 48,000 ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, यानी इस एक्सपायरी तक जो डेटा बिल्ड है उसके हिसाब से ये भी हो सकता है कि कल ही इन्होंने एक जो 500 की प्रीमियम है उन्हें 1,500 कराया और निकल ली। ठीक है, यानी काफ़ी बड़ा मूवमेंट कल ही करा लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट ये पूरे वीक में धीरे धीरे, यानी एक होता है ना कि यार ऊपर गया मार्केट, फिर अगले दिन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी तक ये मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, बट अब क्या दिखेगा, अब वन साइडेड मूवमेंट दिखेंगे। ठीक है, 1% ऊपर गया, 450-500 पॉइंट, फिर अगले दिन 1.5% ऊपर गया, फिर 1,000 पॉइंट ऊपर गया, फिर 500 पॉइंट। तो इस वे में एक बड़ा मूवमेंट वन डायरेक्शन, यानी ट्रेंडिंग मूवमेंट होगा पूरे वीक में, या फिर एक ही दिन में काफ़ी बड़ा मूवमेंट होगा। तो बी रेडी फॉर दैट। काफ़ी, यानी आपको एटलीस्ट पेपर ट्रेड जरूर करनी है। पेपर पे अभी एटीएम को नोट कर लेना, एंड उसके बाद देखना। यानी अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें बचना है, इस वीक हमें सेलिंग नहीं करनी। और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो ये वीक हमारे लिए है ना। तो हम यहाँ पर भी, बट हमारी प्लानिंग ये नहीं होगी कि सब कुछ बाय करके बैठ गए। ठीक है, सी पी दोनों बाय करके बैठ गए। बाय तो करना है, बट हाँ विद कैपिटल मैनेजमेंट, यानी आपको लॉसेस जो भी बाय कर रहे हो उतने ही करें कि हाँ यार, ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हो तो भी 5-10% से ज़्यादा की कैपिटल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लगाओगे तो थोड़े एक दिन रुक जाएगा, उसी में आपको डर लगने लग जाएगा। ठीक है, अभी आज अगर आप मूवमेंट देख रहे थे 45,000 से डायरेक्टली 46,000 चला गया। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, 1,000 से भी ज़्यादा, यानी 1,300 पॉइंट का मूवमेंट आज ही दिया है। ठीक है, बट अब आपको प्लानिंग उसमें में करनी है कि हाँ हम ज़्यादा पैसा ना लगाएं, पैसा कम लगाएं और रुक ज़्यादा पाएँ। ठीक है, तो डेटा जो बिल्ड हुआ है काफ़ी एग्रेसिव डेटा है, काफ़ी यानी बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको सभी जगह इन्होंने डेटा बिल्ड किया। बट हाँ, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है और बैंक निफ्टी में अभी बहुत टाइम है। डीके भी होंगे तो काफ़ी कम होंगे, तो बैंक निफ्टी पे आप फोकस कर सकते हैं।
आई होप यहाँ तक ये छोटा सा डेटा एनालिसिस, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसका लिंक इस पर डाल दूंगा, तो इसके बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सो दैट चीज़ें क्लियर रहेंगी, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।